बीते कई दिनों से हम देख रहे हैं कि अब जो लोकसभा इलेक्शंस अपने अंतिम फेजेस में चल रही है, वहीं दूसरी ओर पॉलिटिकल पार्टीज में झगड़े और बढ़ गए हैं। ये झगड़े अपोजिशन रूलिंग स्टेट्स में ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, इसके बावजूद कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है। ऐसे आपको बता दें कि इलेक्शंस में ईसीआई ने भी कम बैकलैश नहीं सहा है। जहां एक ओर पीएम मोदी के हेट स्पीच के खिलाफ उन्होंने कुछ खास एक्शन नहीं लिया है, वहीं उन्हें अभी बीते दिनों कलकत्ता हाईकोर्ट की भी खूब फटकार पड़ी है, जब कलकत्ता हाईकोर्ट ने पाया कि बीजेपी खुलेआम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट कर रही है और ईसीआई ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है। हालांकि इतनी फटकार सुनने के बाद उन्होंने वेस्ट बंगाल में हुए झगड़े में तुरंत एक बीजेपी लीडर के खिलाफ एक्शन लिया है, और ये लीडर और कोई नहीं बल्कि कलकत्ता हाईकोर्ट के फॉर्मर जज जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय है। क्या एक्शन ईसीआई ने अभिजीत गंगोपाध्याय के खिलाफ लिया है और उन्होंने उल्टा ईसीआई और ममता बनर्जी को फटकारते हुए क्या कहा है, हम आगे देखेंगे। जिसके साथ हम ये भी देखेंगे कि कौन सा मामला लेकर अब बीजेपी सुप्रीम कोर्ट जा पहुंची है। तो पहले बात करते हैं बीजेपी द्वारा एक केस सुप्रीम कोर्ट के पास ले जाने का, वो भी कलकत्ता हाईकोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज करते हुए। ये वही केस है जिसमें कलकत्ता हाईकोर्ट के सिंगल जज बेंच जस्टिस सब्यसाची भट्टाचार्य ने बीजेपी के साथ साथ ईसीआई को खूब फटकारा है। असल में टीएमसी बीजेपी के खिलाफ एक केस लेकर पहुंची थी, ये कहते हुए कि बीजेपी अपने एडवर्टाइजमेंट्स में टीएमसी के खिलाफ कई डेरोगेटरी टर्म्स यूज कर रहे हैं, जिससे टीएमसी काफी नाराज है। इस केस में जस्टिस भट्टाचार्य ने भी टीएमसी से अग्री करते हुए कहा था कि इट इज clearly evident that the advertisements are in violation of the letter and spirit of the model code of conduct। और इस मामले में अभी तक कोई एक्शन नहीं लेने के लिए ईसीआई को भी खूब फटकारते हुए जस्टिस भट्टाचार्य ने कहा था, The ECI has grossly failed to address the complaints of the TMC in due time. This court is surprised that resolution of the complaints after the conclusion of elections is nothing to the court, and as such in due failure on part of the ECI in due time this court is constrained to pass an injunction order। जिसके साथ ही जज ने बीजेपी को ऐसे किसी भी एडवर्टाइजमेंट को पब्लिश करने से मना कर दिया है। हालांकि हार नहीं मानते हुए बीजेपी ने इसी ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है और एक अर्जेंट हियरिंग की मांग जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और पंकज मित्तल से की है। हालांकि आपको बता दें कि जस्टिस बेला एम त्रिवेदी थोड़ी रिलक्टेंट नजर आई इस मामले को सुनने से, और कहा भी कि व्हाई डू यू नॉट मूव द नेक्स्ट वेकेशन बेंच। हालांकि अपनी अर्जेंसी शो करते हुए बीजेपी काउंसिल ने कहा था कि इट वाज एन एक्स पार्टे ऑर्डर इन फोर्स टिल जून 4, जिसके बाद अंत में जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने इस मामले को हियर करने से अग्री कर लिया है। तो अब कुछ दिनों में पता भी चलेगा कि भला सुप्रीम कोर्ट का इस मामले में फैसला क्या रहता है। भले इस केस में ईसीआई ने खूब फटकार सुनी होगी, पर वहीं उन्होंने तुरंत एक्शन बीजेपी लीडर अभिजीत गंगोपाध्याय के खिलाफ लिया था, जिन्होंने वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी के बारे में बहुत ही अपमानजनक बातें कही थी। एक इलेक्शन रैली के दौरान सीएम को फटकारते हुए फॉर्मर जज ने कहा, व्हाट इज योर रेट ममता बनर्जी, हाउ मच आर यू बीइंग सोल्ड फॉर, योर रेट इज 10 lakhs बिकॉज यू पुट मेकअप ऑन, समटाइम्स आई वंडर इफ शी इज अ वुमन। इसके खिलाफ एक कंप्लेंट ईसीआई के पास फाइल करते हुए टीएमसी ने गंगोपाध्याय को खूब फटकारा था कि भला उन्होंने इतनी गंदी बातें कैसे कह दी, और इस मामले में उनसे अग्री करते हुए ईसीआई ने स्टेट किया था, The commission painfully notes the fact that such abominable words have come from someone of Abhijit Gangopadhyay's educational and professional background and hence does not remotely deserve any benefit of doubt। और इस मामले में ईसीआई ने गंगोपाध्याय को एक दिन के लिए अपनी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी तामलुक में कैंपेन करने से भी रोक दिया। मामला इतना इंटेंस था कि ईसीआई गंगोपाध्याय से काफी ही नाराज दिखी है और उन्हें फटकारते हुए कहा भी था कि जहां ईसीआई एक तरफ इलेक्शन में वुमेन रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाने की कोशिश कर रही है और जिस सोसाइटी में वुमेन को इतनी रिस्पेक्ट मिलती है, उसी में गंगोपाध्याय के कमेंट्स इन सारी मेहनत में पानी डाल रहे हैं और साफ साफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के भी खिलाफ है। इस ऑर्डर की एक कॉपी ईसीआई ने बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा को भेजते हुए उन्हें सलाह दी है टू रिलीज अ फ्रेश एडवाइजरी टू ऑल द बीजेपी कैंडिडेट्स एंड कैंपेनर्स टू फॉलो द कैंपेन गाइडलाइंस स्ट्रिक्टली। ईसीआई ने अपने ऑर्डर में और स्टेट भी किया है कि मोस्ट रिग्रेटेबली श्री अभिजीत गंगोपाध्याय हैज कमिटेड वायलेशन टू अ वर्स्ट डिग्री। दिस इज डीम्ड एज अ ग्रेव फेलियर to enforce one of the most basic conduct in the election campaign. Even after clear directions from the commission advises you to issue an advisory from your party side to all candidates and campaigners of your party to make sure the lapse does not recur। हालांकि आपको बता दें कि ईसीआई के इस ऑर्डर से फॉर्मर जज अभिजीत गंगोपाध्याय अलग ही गुस्सा दिखे हैं और इसको चैलेंज करते हुए उन्होंने कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख किया है, जहां अपने एफिडेविट में ही है स्टेटेड कि ईसीआई ने ये ऑर्डर देकर उनकी इमेज को खराब करने की कोशिश की है एंड दैट इट हैज मेनी अनवांटेड comments in my opinion. I have been defamed. I will take separate action against this defamation. Apart from that, I have challenged the Election Commission's notice। अब देखना होगा कि इस केस में कलकत्ता हाईकोर्ट का क्या फैसला रह सकता है। ऐसे आपको
बता दे कि अभिजीत गंगोपाध्याय के इन कमेंट्स को सपोर्ट करते हुए बीजेपी एमपी सामिक भट्टाचार्य सामने आए हैं और उल्टा ईसीआई को सलाह दी है टू कीप इट्स ईयर्स एंड आईज ओपन अगेंस्ट दोज अटैकिंग द प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने कहा है कि इफ द ईसी फील्स अभिजीत गंगोपाध्याय हैज गॉन अगेंस्ट द एमसीसी बाय कमेंटिंग ऑन द चीफ मिनिस्टर, देन दे हैव टेकन एक्शन. That is their duty, but the BJP will continue to support Abhijit Gangopadhyay because the TMC has twisted the comment and blocked him from campaigning. We will ask the EC to keep its ears and eyes open against those defaming the PM and also instigating communal sentiments. The EC should go to AIIMS and consult an ENT specialist. आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से वेस्ट बंगाल में हालत काफी नाजुक भी है। बात ऐसी है कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने जहां पहले टीचर्स रिक्रूटमेंट स्कैम केस में अपना ऑर्डर देते हुए सारे टीचर्स की जॉब कैंसिल कर दी थी, वहीं उन्होंने अभी बीते दिनों ही टीएमसी द्वारा दिए गए सारे ओबीसी रिजर्वेशन को कैंसिल करके टीएमसी को एक जोरदार झटका दिया है। और शॉकिंग बात यह है कि कोर्ट ने पाया भी कि वेस्ट बंगाल की रूलिंग पार्टी ने वोट बैंक के लिए एक स्पेसिफिक कम्युनिटी यानी कि मुस्लिम्स को ओबीसी रिजर्वेशन देकर ये गलत काम किया है। जहां बेंच तो इस मामले में काफी नाराज ही थी और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को फटकारते हुए कहा भी था कि द अथॉरिटीज हैव वायलेटेड द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड हैड प्रैक्टिस्ड प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन in deviation to the constitutional norms. No data was disclosed on the basis of which it was ascertained that the concerned community is not adequately represented in the services under the government of West Bengal. The said reports were never published and as such, none could avail the opportunity to file any objection to the same. वहीं पीएम मोदी और अमित शाह ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है ममता बनर्जी और टीएमसी को फटकारने में। जहां पीएम मोदी ने दिल्ली में एक रैली को एड्रेस करते हुए कहा था कि द कलकत्ता हाई कोर्ट हैज गिवन अ बिग स्लैप टू द इंडी अलायंस, कैंसल्ड ऑल ओबीसी सर्टिफिकेट्स issued since 2010 because Bengal government gave them OBC certificate to keep Muslim vote bank. It is the politics of vote bank, the politics of approval. Trinamool has crossed all limits in this politics. वहीं अमित शाह भी पीछे नहीं रहे हैं और फटकारते हुए क्या कहा है, चलिए देखते हैं। प्रोसेस पिछड़ेपन के सर्वे वगैरह के बगैर ममता बनर्जी ने ओबीसी का रिजर्वेशन दे दिया। कोई कोर्ट में गया, कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया और 2010 से 24 के बीच में जितने सर्टिफिकेट इश्यू हुए हैं इसको अभी स्थगन आदेश देने का काम हाई कोर्ट ने किया है। ममता बनर्जी पिछड़े वर्ग के रिजर्वेशन के ऊपर अपने वोट बैंक के लिए डाका डालकर वो रिजर्वेशन मुस्लिम जातियों को देना चाहती है। मैं हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं। ममता जी ने कहा हम हाई कोर्ट के फैसले को नहीं मानते। मैं बंगाल की जनता को पूछना चाहता हूं, कोई ऐसी मुख्यमंत्री हो सकती है, संवैधानिक पद पर बैठी हुई कोई व्यक्ति ऐसी हो सकती है जो कहेगी कि हम कोर्ट के आदेश को नहीं मानते हैं? किस प्रकार की मानसिकता से बंगाल का लोकतंत्र गुजर रहा है? अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट और कलकत्ता हाई कोर्ट इन मामलों में क्या ऑर्डर पास कर सकती है। इसमें आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। Until then, keep following लॉ चक्रा।